तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जना। गुरु के प्रति शिष्य का क्या मनोभाव होना चाहिए, इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो रहा था। मास्टर माशाई कुछ मंतव्य किया, नवगोपाल घोष कुछ उनका विचार स्थापन किया, फिर भक्त चूड़ामणि गिरीश चंद्र घोष अपना विचार व्यक्त किया इत्यादि। अब तक श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठ के सब सुन रहे थे। अभी उन्होंने इस विषय पर उनका प्रकाश डाला। उन्होंने कहा दो किस्म का भक्त है, ये बहुत सुपरिचित उनके दृष्टांत है। वो बारंबार ये उदाहरण देते थे। उन्होंने कहा दो किस्म का भक्त है, एक बिल्ली के बच्चे का जैसा। बिल्ली के बच्चा वो पूरा दस्तूर उनके माँ के पर निर्भरशील है और एक जगह में बैठकर वो म्यू म्यू करता रहता है। जो भगवद गीता का जो श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाया, उनका आखिर संदेश भगवद गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। उसको उदाहरण स्वरूप श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो बिल्ली का बच्चा वैसी है, सब छोड़ के माँ के ऊपर, भगवान के ऊपर, जैसे कि भगवान के ऊपर भक्त निर्भरशील होते हैं, वैसे ही बिल्ली के बच्चा अपने माँ पर निर्भरशील होते हैं। और माँ के जो विधान है उसमें कभी नाराज़गी नहीं होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो भगवान के ऊपर निर्भरशील है, लेकिन जब घटनावली हमारा अनुकूल नहीं होगा तब हम नाराज़ हो जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान बहुत निर्दय है, और जब अनुकूल होगा हम सोचते हैं भगवान कितना दयालु है। लेकिन बिल्ली के बच्चे ऐसे नहीं है। उनका माँ जो भी करे उनके लिए उनके लिए मंजूर है, एवं वो समझते ये सबसे अच्छा बंदोबस्त है। वो तो जानता नहीं उनका जीवन कितना खतरा में है, माँ जानते। इसलिए कभी कभी यहाँ पर उल्लेख है, तो कभी कभी वो बच्चा को कंडारे में रख देता है, कभी कभी बिस्तर में रख देता है। মা কখনো তাকে হেঁসেলে রাখেন, কখনো বা बाबूदेव बिछाना लिखे दें। जब कंडार में रखता है तब वो प्रतिकूल परिवेश है, गर्म है चारों ओर। जब बिस्तर में रख देते वो कोजी है, कंफर्टेबल है। लेकिन बिल्ली के बच्चा का कोई नाराज़गी नहीं है, जो भी जहाँ माँ रखे उसको पूर्ण निर्भरशील है। ऐसी होना चाहिए, ठाकुर का निर्देश है कि बिल्ली का बच्चा जिसे होना चाहिए, एवं ईश्वर पर संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि जो किया जा रहा है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ बंदोबस्त है। ये हम मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं।
हम सब समय जोड़ते हैं, हिसाब करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर जो हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अगर वो हमारा रुचि अनुसार, इच्छा अनुसार, जो हमारा जो प्रत्याशा अनुसार, एज पर द एक्सपेक्टेशन अगर नहीं हुआ, तब ये हम सोचते हैं भगवान बहुत पक्षपात दुष्ट है, बायस्ड, और या अनाचारी है, इनका कोई ये सब करने का उचित नहीं है, और नहीं तो हमारे लिए दुर्दशा हुआ है, दुर्भाग्य है हमारा। कभी नहीं सोचते हैं कि भगवान जो ईश्वर जो किए हैं वो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ बंदोबस्त है। तो ये जो मनोभाव का परिवर्तन, इससे जीवन में जो प्राप्ति हमारा क्यों नहीं हो रहा है? कारण हम परिपूर्ण रूपेण ईश्वर के प्रति निर्भरशील नहीं हो पाते हैं। बिल्ली का बच्चा कोई अहंकार नहीं है, संपूर्ण रूप से वो माँ के जो विचार है उसमें उनको सहमति है। यह है सबसे महत्वपूर्ण बात। जब हम दुनिया में जो कुछ करना है हम लोग करें, लेकिन भगवान जो हमारे गुरु जो विधान देंगे और जिस प्रकार इस जीवन के अवशिष्ट अंश हमें जीना पड़ेगा, वो संपूर्ण गुरु के प्रति समर्पण भाव रखते हुए करना चाहिए। अगर ऐसी भाव रहें तो उसका 4 नतीजा होगा, 4 लक्षण होगा। अगर बिल्ली का बच्चा का जो उदाहरण दिया है उसमें 4 नतीजा है। एक, वो कोई इसका दुश्चिंता नहीं है, तनाव नहीं है। It has there no grief, वो is not worried। हमारे जीवन में अधिकांश समय ये तनाव से हम लोग युक्त होते हुए जीवन बर्बाद हो जाता है। यू आर ऑलवेज अंडर हाई टेंशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। Nobody has guaranteed what is going to happen tomorrow। सब कुछ अनिश्चित है। इस अवस्था में अगर वास्तव का अवलोकन करें तो तनाव होना स्वाभाविक है। प्रत्येक के जीवन में तनाव होगा, लेकिन उसका नहीं होगा जो गुरु के प्रति निर्भरशील है। बिल्ली का बच्चा जिसे, उसके कोई तनाव नहीं है, वो परम निश्चिंत है। पहला लक्षण है वो चिंता नहीं रहेगा। दूसरा, उसका कोई विलाप नहीं रहेगा, अनुशोचना नहीं रहेगा। कहा जाता है जो जितना जो तितिक्षा जिसके बारे में कहा गया है, जो सहन करने का 2 आयाम होता है, जो शंकराचार्य कहते हैं सहनम सर्वदुखानाम अप्रतीकारोपूर्वकम चिंता विलाप रहितम साति दीक्षा निगद्यते। चिंता नहीं रहना चाहिए और विलाप नहीं रहना चाहिए। जैसे रिपेंटेंस, अगर वो कंडार में रख दिया, हिजले रख दिया, गर्मी में रख दिया, वो स्वीकार्य है, उसमें कभी शिकायत नहीं है। कोई विलाप नहीं करते हमारा दुर्भाग्य है, हमें भगवान इतना कष्ट में रख दिया। अरे हमारे यहाँ पर रखना ही हमारे लिए सबसे अच्छा बंदोबस्त है, ये हम नहीं समझ पाते। वी थिंक वी आर मोर क्लेवर। सर्वदा हमारी इतना अहंकार है, हम सदैव सोचते रहते हैं हमारा बुद्धि उनसे ज़्यादा है। जो नरेंद्रनाथ बचपन में ठाकुर के कहा था कि इस दुनिया में इतना कष्ट है, इतना अन्याय है, क्या वो विधाता करने में असमर्थ है? अगर मैं विधाता हूँ तो बहुत अच्छा चला देते, इससे बहुत अच्छा चला देते अगर मैं विधाता होते।
ठाकुर को कह रहे हैं। ठाकुर कहते देखो तुम सुनते हैं तो चलो, जब शाम हो गया, संध्या हो गया, तो चलो हमारे साथ बाहर चलो, प्रांगण में चलो। प्रांगण में जाके ऊपर आसमान में ऊपर देखो तो बोला क्या देख रहे हो? बोले अनेक तारे है, अनेक तो तारों का इसमें से ये सब मिला के एक जो ब्रह्मांड है। ईश्वर जो ये त्रिभुवन चला रहे हैं, तो उसका जो विचार करना तुम्हारा ये क्षुद्र बुद्धि में संभव होगा? इज इट पॉसिबल फॉर यू? तब वो समझ में आया ईश्वर कौन है और वो कौन है। तो उनका कार्यधारा विचार करने का हमारा ना सामर्थ्य है ना अधिकार है, और ये बकवास है। वे जो विधान देते हैं, विदित करते हैं, वो हमारे लिए मान लेना सबसे श्रेष्ठ है, जो हमारे लिए सर्वोत्तम अवस्था है। तो एक तो उनका कोई तनाव नहीं रहेगा, दूसरा उनका कोई विलाप नहीं रहेगा, एवं तीसरा है जो सदैव आनंद में रहेंगे। कारण वो जानते हैं कि बिल्ली का बच्चा की माँ के निगाह में मैं सदैव हूँ। हमें जानना चाहिए वी आर इन द लविंग केयर एंड कांस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। ये नहीं है पार्ट टाइम। भगवान जो हमें देखभाल करते हैं, कोई नॉट फॉर फ्यू डेज एंड नॉट फॉर इंटरमिटेंट, कंटिन्यूसली फॉर एवर। जब भगवान की हिफाजत में चले गए तो उसमें जो जब इन द राइट टाइम, जब समय होगा, समय होने में कैसे किया जाएगा वो सब बंदोबस्त वो कर देंगे। हमें कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं है। तो ये है जो उनका तो आनंद में है, जब जहाँ जो किया है वो हमारे सर्वश्रेष्ठ बंदोबस्त भगवान ने कर दे रहे हैं और करेंगे। कोई चिंतन का प्रकाश नहीं है, न कोई शोक करे न कोई विलाप करे, आनंद में रहे। चौथा है कि हम जब गुरु की शरण में चले गए तो हमारा जीवन का लक्ष्य तक वो हमारे साथ रहेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। ही विल ऑलवेज विथ मी, ये भरोसा होना चाहिए। दैट ही इज़ ऑलवेज विथ मी, ही विल कंटिन्यू टू बी विथ मी फॉर एवर। सब समय वो ऐसे निश्चिंत हैं, एवं वो जीवन का लक्ष्य संपर्के वो चिंता मुक्त है, चिंता मुक्त है गया। लेकिन पंचम जो बात बताया, जो बिल्ली का छाका एक ड्यूटी भी है, करते रहते हैं, स्वभाव है, म्यू म्यू करते रहते हैं। अर्थात उनका अस्तित्व वो माँ को वो कहाँ पर है, कैसे है, वो पुकारते हुए बता देते हैं। तो ईश्वर का न केवल ईश्वर के ऊपर समर्पित होना चाहिए, ईश्वर को पुकारना चाहिए। हर वक्त वो पुकारते रहते हैं, ये उनका लक्षण है। He is satisfied, happy, without any tension, but in constant touch with God through its prayers. वो हर वक्त भगवान के साथ युक्त हैं, भगवान को कोई प्रार्थना नहीं करते हैं ये चाहिए वो चाहिए, सिर्फ भगवान को पुकारते रहते हैं। भगवान को पुकारना ही उसका धर्म है। शिशु যেমন মাকে ডাকার নেশায় ডাকে, ডাকবো বলে সেই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে, তোমারই নাম বলবো বলবো নানা ছলে। বলবো আপন মনের ছায়া তলে, বলবো একা বসে আপন মনের ছায়া তলে, বলবো বিনা ভাষায়, বলবো বিনা আশায়, বলবো মুখের হাসি দিয়ে, বলবো চোখের জলে। यह है ये जिसे बच्चा माँ को पुकारते रहते हैं, कोई कारण नहीं, बिना प्रयोजन, क्योंकि उनको पुकारने से अच्छा लगता है। भगवान को नाम से इतना मादकता है, मधुरता है, तो उनको पुकारने से हमारा मन आनंद से अपने आप भरपूर हो जाता है। कुछ और नहीं चाहिए, पुकारने के भीतर ही सब कुछ प्राप्ति है। कुछ प्राप्ति के लिए नहीं,
पुकारते हमारे अच्छा लगता है, आनंद होती इसलिए। बिना प्रयोजने डाके डाकबो तुम्हारे नाम, সেই ডাকেতে শুধু শুধুই পূর্বে মনস্কাম। इज द अर्जेंट सेंट्रल मैसेज। कोई प्रयोजन नहीं, ऐसी बिना प्रयोजन में मैं पुकारता रहता हूँ, कारण पुकारने का जो सुख है उससे हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। ये रविंद्र सेकेंड की अद्भुत भाषा है। कोई प्रयोजन नहीं है, उसको बिना प्रयोजन भगवान का नाम पुकारने से हमारा जितने मनोवासना है, मनोकामना अपने आप पूर्ण हो जाएगा। तो यही है जीवन का लक्ष्य, जो भगवान को ऊपर निर्भर करते हुए, भगवान को पुकारते रहते हुए हम इस जीवन में ही हम जीवन सार्थक सफल कर सकते हैं। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज लखनऊ आश्रम में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार के युवा सभा का 3 दिवसीय जो अधिवेशन चल रहा है, आज के द्वितीय दिवस, एवं इसमें से आज शाम को 5 बजे अनुष्ठानिक उद्घाटन करेंगे युवा सभा का अध्यक्ष स्वामी भेदातीतानंद जी महाराज, जो कि बनारस रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस के अध्यक्ष है। उसको उद्बोधन करेंगे और युवा कार्यक्रम होगा। शाम को आरती के उपरांत काली कीर्तन सब अंशग्रहण करेंगे। आपका भी स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।